नमस्कार पायनियर्स, स्वागत है आपका पाई जीसीवी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी के बारे में। दोस्तों, कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी में हमें लेटेस्ट 2 बिल्कुल नई फाइल देखने को मिली है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये 2 नई फाइल क्या हैं, इनमें ऐसा क्या खास है और इसका पाई नेटवर्क से क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी रियल पायनियर्स से दिल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप सच में पाई नेटवर्क में इंटरेस्ट रखते हैं और हमारी रिसर्च आपको थोड़ी सी भी काम की लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और ज्यादा मोटिवेशन देता है कि हम और ज्यादा रिसर्च करें और आपके लिए रोज नए नए अपडेट लेकर आएं, ताकि आप सभी तक पाई नेटवर्क की हर सच्ची और सही जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, लाइक और कमेंट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सीधा कोसासी की गिटहब रिपॉजिटरी में। दोस्तों, यहां आपको साफ साफ 2 बिल्कुल नई फाइल देखने को मिलती हैं। पहली फाइल का नाम है क्वांटम थर्मो चेन और दूसरी फाइल का नाम है प्रूफ ऑफ क्वालिया न्यूरो चेन। दोस्तों, आप यहां साफ देख सकते हो कि ये दोनों फाइल कुछ ही घंटे पहले अपडेट की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ओपन करते हैं क्वांटम थर्मो चेन वाली फाइल को। अब दोस्तों चलिए सबसे पहले इसके रीडमी वाले सेक्शन में चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके रीडमी वाले सेक्शन में आते हैं। यहां सबसे पहले लिखा है अ मॉड्यूलर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फ्यूजिंग क्वांटम एल्गोरिथम्स विद एनर्जी ग्रिड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर थर्मोडायनेमिक टोकनाइजेशन। मतलब यह एक मॉड्यूलर ब्लॉकचेन सिस्टम है जो क्वांटम एल्गोरिदम को एनर्जी ग्रिड वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जोड़ता है, ताकि थर्मोडायनामिक्स यानी ऊर्जा के नियमों को डिजिटल टोकन में बदला जा सके। अब दोस्तों, इसके नीचे ओवरव्यू सेक्शन है। यहां लिखा है क्वांटम थर्मो चेन इज अ सुपर एडवांस्ड फ्रेमवर्क फॉर टोकनाइजिंग थर्मोडायनामिक्स इन अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। मतलब क्वांटम थर्मो चेन एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है जिसका मकसद है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में थर्मोडायनामिक्स यानी ऊर्जा को टोकन में बदलना। आगे लिखा है इट मर्जेस क्वांटम कंप्यूटिंग विद ग्लोबल एनर्जी ग्रिड्स वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एनेबलिंग रियल टाइम टोकनाइजेशन ऑफ एनर्जी ईजी जूल्स फ्रॉम फ्यूजन रिएक्टर्स। मतलब यह सिस्टम क्वांटम कंप्यूटिंग को दुनिया भर के एनर्जी ग्रिड से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जोड़ता है, ताकि रियल टाइम में ऊर्जा को टोकन में बदला जा सके। जैसे फ्यूजन रिएक्टर से निकलने वाली ऊर्जा को जूल टोकन में बदलना। आगे लिखा है रिडिफाइन माइनिंग एज कार्बन कैप्चर एंड एफिशिएंसी ऑप्टिमाइजेशन विद अ क्लोज्ड लूप सिस्टम वेयर वेस्ट इनकर्स नेगेटिव लेजर वैल्यूज। मतलब यहां माइनिंग की परिभाषा ही बदल दी गई है। अब माइनिंग का मतलब सिर्फ कॉइन निकालना नहीं, बल्कि कार्बन कैप्चर करना यानी प्रदूषण कम करना और एनर्जी एफिशिएंसी को बेहतर बनाना। और इसमें एक क्लोज लूप सिस्टम बताया गया है। मतलब ऐसा सिस्टम जहां अगर कोई वेस्ट पैदा करता है तो उसके अकाउंट में नेगेटिव वैल्यू जुड़ जाएगी, यानी जितना ज्यादा नुकसान उतनी ज्यादा पेनल्टी। अब दोस्तों, इसके बाद कोर इनोवेशन लिखा है। कोर इनोवेशन क्वांटम सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर थर्मोडायनामिक थ्रूपुट फ्यूजन बैक स्टेबल कॉइन्स एंड ग्रिड इंटीग्रेटेड ऑरेकल्स। मतलब इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां क्वांटम सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो थर्मोडायनामिक डेटा को बहुत सिक्योर तरीके से हैंडल करेंगे। यहां फ्यूजन बैक्ड स्टेबल कॉइन होंगे, यानी ऐसे स्टेबल कॉइन जो असली ऊर्जा से जुड़े होंगे। और यहां ग्रिड इंटीग्रेटेड ऑरेकल होंगे, यानी ऐसे सिस्टम जो सीधे बिजली ग्रिड से रियल टाइम डेटा लेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद टेक स्टैक लिखा है। टेक स्टैक पाइथन, क्विस्किट फॉर क्वांटम, सॉलिडिटी, इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स, रस्ट, हाई परफॉर्मेंस सिमुलेशंस, जावास्क्रिप्ट, वेब 4 डैप्स। मतलब
इस पूरे सिस्टम को बनाने में क्वांटम पार्ट के लिए पाइथन और क्यूस्किट का इस्तेमाल होगा, ब्लॉकचेन के लिए सॉलिडिटी और एथेरियम हाई परफॉर्मेंस सिमुलेशन के लिए रस्ट और वेब 4D एप्स के लिए जावास्क्रिप्ट। अब दोस्तों, इसके बाद यूज केस लिखा है। यूज केसेस: सिमुलेट एनर्जी इकोनॉमीज, डिप्लॉय जूल टोकन्स एंड मॉडल एंट्रोपी ड्रिवन डेबिट्स फॉर प्रोड्यूसर्स। मतलब इस सिस्टम का इस्तेमाल करके एनर्जी इकोनॉमी को सिमुलेट किया जा सकता है, जूल टोकन लॉन्च किए जा सकते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करने वालों के लिए एंट्रोपी के हिसाब से डेबिट सिस्टम बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, सबसे आखिर में लिखा है, इंस्पायर्ड बाय द टोकनाइजेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू शिफ्ट इकोनॉमिक पावर टू एनर्जी एफिशिएंसी। मतलब यह पूरा प्रोजेक्ट थर्मोडायनामिक्स को टोकन में बदलने के आइडिया से इंस्पायर्ड है और इसका मकसद है आर्थिक ताकत को एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ शिफ्ट करना, यानी जो ज्यादा साफ और बेहतर तरीके से ऊर्जा बनाएगा उसी को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में आते हैं। यहां आपको एक फाइल मिलती है जिसका नाम है डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अब इसी फाइल को ओपन करते हैं। जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सामने पूरा कोड आ जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर यह कोड क्या कहना चाहता है। सबसे ऊपर लिखा है, क्वांटम थर्मोचेन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट, super advanced deployment of smart contracts for Joule-backed stablecoins and energy oracles, compiles Solidity, deploys to Ethereum testnets, and integrates quantum-resistant signatures, links with energy optimizers for real-time thermodynamic throughput। मतलब आसान हिंदी में यह एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो क्वांटम थर्मोचेन प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिक तरीके से डिप्लॉय करता है। यह जूल-बैक्ड स्टेबल कॉइन और एनर्जी ओरेकल वाले कॉन्ट्रैक्ट को बहुत एडवांस तरीके से ब्लॉकचेन पर चढ़ाता है। यह सॉलिडिटी कोड को कंपाइल करता है, एथेरियम के टेस्टनेट पर डिप्लॉय करता है और इसमें क्वांटम रेसिस्टेंट सिग्नेचर भी जोड़ता है। मतलब फ्यूचर में अगर क्वांटम कंप्यूटर आ भी जाए तो यह सिस्टम फिर भी सेफ रहेगा और यह सिस्टम एनर्जी ऑप्टिमाइजर से जुड़कर रियल टाइम में थर्मोडायनामिक डेटा को हैंडल करता है। अब इंपोर्ट सेक्शन है। इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट जेसन, इंपोर्ट लॉगिंग फ्रॉम टाइपिंग, इंपोर्ट डिक्टेनी फ्रॉम वेब3, इंपोर्ट वेब3 फ्रॉम वेब3, मिडलवेयर इंपोर्ट गेट, पोआ, मिडलवेयर फ्रॉम सोल्स-cx इंपोर्ट, कंपाइल, सोर्स फ्रॉम eth, अकाउंट इंपोर्ट, अकाउंट फ्रॉम doten.import लोड, doten.import payq-crypto। मतलब यहां अलग अलग लाइब्रेरी लाई गई हैं, ओस और जेसन फाइल और सिस्टम से डेटा लेने के लिए लॉगिंग, ताकि हर स्टेप का रिकॉर्ड रखा जा सके। वेब3 ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने के लिए कंपाइल, सोर्स सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करने के लिए, अकाउंट एथेरियम अकाउंट बनाने के लिए, डोटेम सीक्रेट की और पासवर्ड छुपाकर रखने के लिए, पीक्यू क्रिप्टो क्वांटम रेसिस्टेंट की बनाने के लिए। अब लिखा है लोड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। मतलब यहां से एन फाइल लोड की जा रही है जिसमें प्राइवेट की और प्रोजेक्ट आईडी सेव होती है। अब लॉगिंग सेटअप किया गया है। लॉगिंग बेसिक कॉन्फ़िग लॉगर इक्वल्स लॉगिंग गेट लॉगर। मतलब हर स्टेप पर कंसोल में मैसेज दिखेगा कि अभी क्या चल रहा है। अब क्लास शुरू होती है। क्लास कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयर। मतलब यह एक मेन क्लास है जो पूरे डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। अब कंस्ट्रक्टर लिखा है डेफिनेट। मतलब जैसे ही यह क्लास चलेगी सबसे पहले यह 3 काम करेगी। एक नेटवर्क से कनेक्ट होगी, 2 एथेरियम अकाउंट सेट करेगी, 3 क्वांटम रेसिस्टेंट की बनाएगी। अब नेटवर्क कनेक्शन वाला फंक्शन है डेफ कनेक्ट टू नेटवर्क। मतलब यह फंक्शन इथीरियम नेटवर्क से कनेक्ट करता है। यहां सेपोलिया मेननेट और लोकल नेटवर्क के URL दिए गए हैं। अगर गलत नेटवर्क चुना तो एरर देगा। अगर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हुआ तो कनेक्शन फेल दिखाएगा। अब अकाउंट सेटअप वाला फंक्शन है डेफ सेटअप अकाउंट। मतलब ये एनवी फाइल से प्राइवेट की उठाता है। अगर की नहीं मिली तो एरर दे देता है और उसी की से एथेरियम अकाउंट बना देता है। अब क्वांटम की बनाने वाला फंक्शन है डेफ जनरेट क्वांटम कीज। मतलब यहां लैटिस बेस्ड क्वांटम रेसिस्टेंट की बनाई जा रही है। यह फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए है ताकि आगे चलकर हैक न हो।
अब सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करने वाला फंक्शन है डेफ कंपाइल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब यह फाइल से सॉलिडिटी कोड पढ़ता है और उसे कंपाइल करता है और फिर उसका एबीआई और बाइनरी बना देता है। अब ओरेकल डिप्लॉय करने वाला फंक्शन है डेफ डिप्लॉय ओरेकल, मतलब यह एक सिंपल एनर्जी ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो डेमो के लिए फेक डेटा देता है, जैसे 1000 जूल, 50 कार्बन और 85 एफिशिएंसी। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करता है और उसका एड्रेस रिटर्न करता है। अब स्टेबल कॉइन डिप्लॉय करने वाला फंक्शन है डेफ डिप्लॉय फ्यूजन जूल, मतलब यह फ्यूजन जूल नाम का स्टेबल कॉइन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है। इसमें ओरेकल का एड्रेस डालता है और क्वांटम पब्लिक की भी कॉन्ट्रैक्ट में भेजता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट खुद को क्वांटम अटैक से बचा सके। अब वेरीफाई वाला फंक्शन है डेफ वेरीफाई डिप्लॉयमेंट, मतलब यह चेक करता है कि कॉन्ट्रैक्ट सही से डिप्लॉय हुआ या नहीं। यह थर्मोडायनामिक डेटा वाली फंक्शन को कॉल करता है। अगर सब सही चला तो ट्रू रिटर्न करता है, वरना एरर दिखाता है। अब मेन रन फंक्शन है डेफ रन डिप्लॉयमेंट, मतलब यह पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक चलाता है। सबसे पहले ओरेकल डिप्लॉय करता है, फिर स्टेबल कॉइन डिप्लॉय करता है, फिर उसे वेरीफाई करता है। अगर सब सही हुआ तो दोनों एड्रेस सेव कर देता है। अब लास्ट पार्ट है इफ नेम इक्वल्स मेन, मतलब अगर यह फाइल डायरेक्ट चलाई जाए तो यह कोड ऑटोमेटिक रन होगा। यह सेपोलिया नेटवर्क चुनेगा, पूरा डिप्लॉयमेंट करेगा और फिर दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस एक जेसन फाइल में सेव कर देगा। तो दोस्तों, अगर इस पूरी कोडिंग को एक लाइन में समझें तो यह एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है जो क्वांटम थर्मो चेन प्रोजेक्ट के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही तैयार करता है, खुद ही ब्लॉकचेन पर चढ़ाता है और खुद ही चेक करता है कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। अब थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह कोड एथेरियम नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे सेपोलिया टेस्टनेट। फिर यह आपके प्राइवेट की से आपका एथेरियम अकाउंट सेट करता है। इसके बाद यह एक खास तरह की क्वांटम रेसिस्टेंट की बनाता है ताकि भविष्य में अगर क्वांटम कंप्यूटर भी आ जाए तो भी यह सिस्टम हैक न हो सके। फिर यह एक सिंपल एनर्जी ओरेकल कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जो डेमो के लिए ऊर्जा से जुड़ा फेक डेटा देता है। उसके बाद यह फ्यूजन जूल नाम का एक स्टेबल कॉइन कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता है। इस स्टेबल कॉइन को ओरेकल से जोड़ देता है और इसमें क्वांटम पब्लिक की भी डाल देता है ताकि यह कॉन्ट्रैक्ट रियल टाइम एनर्जी डेटा के हिसाब से काम कर सके और फ्यूचर प्रूफ भी रहे। फिर यह चेक करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुए हैं वे सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर सब सही होता है तो यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस एक फाइल में सेव कर देता है। मतलब दोस्तों, इस पूरी कोडिंग का असली मकसद यह है कि एक ऐसा ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट सिस्टम बनाना जो एनर्जी से जुड़े ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट को बिना मैन्युअल मेहनत के नेटवर्क पर चढ़ा दे, जिसमें ऊर्जा को टोकन में बदला जाए, स्टेबल कॉइन को असली एनर्जी डेटा से जोड़ा जाए और पूरे सिस्टम को क्वांटम सिक्योर बना दिया जाए। यानी यह कोड साफ इशारा करता है कि यह सिर्फ एक नॉर्मल डेमो नहीं है, बल्कि एक बहुत हाई लेवल का फ्यूचर बेस्ट ब्लॉकचेन सिस्टम डिजाइन किया जा रहा है जो आगे चलकर एनर्जी और फाइनेंस दोनों की दुनिया को जोड़ सकता है। तो दोस्तों, अब हम दूसरी फाइल पर आते हैं जिसका नाम है प्रूफ ऑफ क्वालिया न्यूरोचेन। जैसे ही हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इसके रीडमी सेक्शन में यह लिखा है अ प्रोटोटाइप ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर प्रूफ ऑफ क्वालिया कंसेंसस simulating neurominting via BCI data integration, includes smart contracts, qualia verification algorithms, and AI training modules to explore human cognition as currency in a post-AI economy. मतलब आसान हिंदी में यह एक प्रोटोटाइप ब्लॉकचेन सिस्टम है जो प्रूफ ऑफ क्वालिया नाम के नए कंसेंसस मॉडल पर काम करता है। इसमें BCI डेटा यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेटा को जोड़कर न्यूरोमिंटिंग को सिमुलेट किया गया है। मतलब इंसान के दिमाग से निकलने वाले सिग्नल के आधार पर टोकन बनाए जा सकते हैं। इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, क्वालिया को वेरीफाई करने वाले एल्गोरिदम भी है और AI ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है ताकि यह समझा जा सके कि इंसानी सोच और भावना पोस्ट AI दुनिया में एक तरह की करेंसी कैसे बन सकती है। आगे लिखा है, प्रूफ ऑफ क्वालिया न्यूरोचेन इज अ रेवोल्यूशनरी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम
रीडिफाइनिंग वैल्यू थ्रू ह्यूमन कॉग्निशन। मतलब प्रूफ ऑफ क्वालिया न्यूरो चेन एक बहुत ही क्रांतिकारी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो वैल्यू की परिभाषा को ही बदल रहा है और इंसानी सोच को नई कीमत दे रहा है। आगे लिखा है, इन अ पोस्ट एआई वर्ल्ड, क्वालिया subjective experiences like emotion and intuition becomes currency backed by verified neural data। मतलब पोस्ट एआई दुनिया में क्वालिया यानी इंसान के अपने अनुभव जैसे इमोशन, इंट्यूशन और फीलिंग, ये सब मिलकर एक नई करेंसी बन सकते हैं और यह करेंसी वेरीफाइड न्यूरल डेटा से बैक्ड होगी। मतलब दिमाग के सिग्नल से प्रूव किया जाएगा कि यह भावना असली है। आगे लिखा है, mint neuro tokens via BCI interfaces, train empathetic AI and transact on a Qualia-powered blockchain। मतलब BCI इंटरफेस के जरिए न्यूरो टोकन बनाए जाएंगे, उसी डेटा से इमोशनल AI को ट्रेन किया जाएगा और फिर इसी क्वालिया बेस्ट ब्लॉकचेन पर लेन देन किया जाएगा। आगे लिखा है, दिस रिपो प्रोवाइड्स अ फुल स्टैक प्रोडक्शन रेडी implementation with advanced features like real-time WebSockets, AI retraining, मॉनिटरिंग एंड स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन। मतलब यह रिपॉजिटरी एक फुल स्टैक प्रोडक्शन रेडी सिस्टम देती है जिसमें बहुत एडवांस फीचर हैं जैसे रियल टाइम वेब सॉकेट, एआई रीट्रेनिंग मॉनिटरिंग सिस्टम और स्केलेबल ऑर्केस्ट्रेशन। अब दोस्तों की फीचर्स सेक्शन आता है। की फीचर्स मतलब इस सिस्टम की मेन खासियतें, न्यूरो मिंटिंग, जनरेट एंड वेरीफाई क्वालिया प्रूफ्स फ्रॉम बीसीआई डेटा, mint tokens on Ethereum compatible blockchain। मतलब न्यूरो मिंटिंग बीसीआई डेटा से क्वालिया प्रूफ बनाया जाएगा और उसे वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसी आधार पर एथेरियम जैसे ब्लॉकचेन पर टोकन मिंट किए जाएंगे। AI empathy training, use Qualia data to train models for ethical AI with continuous retraining। मतलब AI empathy ट्रेनिंग क्वालिया डेटा का इस्तेमाल करके एआई मॉडल को ट्रेन किया जाएगा ताकि वह इंसानों की भावना समझ सके और यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहेगी। रियल टाइम इंटरैक्शंस, वेब सॉकेट्स फॉर लाइव बीसीआई स्ट्रीमिंग, एसिंक एपीआई फॉर हाई थ्रूपुट। मतलब रियल टाइम इंटरैक्शन वेब सॉकेट के जरिए लाइव बीसीआई डेटा स्ट्रीम किया जाएगा और हाई स्पीड के लिए असिंक एपीआई इस्तेमाल होगी। फुल स्टैक ऑर्केस्ट्रेशन, डॉकर कंपोज विद ट्रैफिक, रिवर्स प्रॉक्सी, PostgreSQL DB, Redis caching, Prometheus, Grafana monitoring। मतलब फुल स्टैक ऑर्केस्ट्रेशन डॉकर कंपोज से पूरा सिस्टम कंट्रोल होगा, ट्रैफिक रिवर्स प्रॉक्सी होगा, PostgreSQL डेटाबेस होगा, Redis कैशिंग होगी और Prometheus और Grafana से मॉनिटरिंग होगी। सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, JWT Auth, रेट लिमिटिंग, सीक्रेट्स मैनेजमेंट, GPU एक्सेलरेटेड AI एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी JWT ऑथेंटिकेशन होगा, रेट लिमिटिंग होगी, सीक्रेट मैनेजमेंट होगा, AI के लिए GPU एक्सेलरेशन होगा और सिस्टम को हॉरिजॉन्टल स्केल किया जा सकेगा। डेवलपर टूल्स, CLI फॉर एडमिन टास्क्स, मेकफाइल फॉर ऑटोमेशन, CI, CD विद गिटहब एक्शंस, E2E टेस्ट्स विद प्लेराइट। मतलब डेवलपर टूल्स एडमिन काम के लिए CLI टूल होगा, ऑटोमेशन के लिए मेक फाइल होगी, CI/CD के लिए गिटहब एक्शंस होंगे और एंड टू एंड टेस्ट के लिए प्लेराइट होगा। लाइव डेमो, एक्सेस द डैप एट app.localhost via traffic, API docs at api.localhost docs। मतलब लाइव डेमो ऐप लोकल होस्ट पर चलेगा और API डॉक्यूमेंट अलग लोकल एड्रेस पर मिलेंगे। अब दोस्तों आर्किटेक्चर ओवरव्यू आता है। आर्किटेक्चर ओवरव्यू मतलब पूरा सिस्टम कैसे बना है। ब्लॉकचेन लेयर, प्रूफ ऑफ क्वालिया कंसेंसस वाया हार्ड हैट इथेरियम। मतलब ब्लॉकचेन लेयर यहां प्रूफ ऑफ क्वालिया कंसेंसस मॉडल चलेगा और हार्ड हैट इथेरियम का इस्तेमाल होगा। API लेयर, रेस्ट वेब सॉकेट एंड पॉइंट्स फॉर क्वालिया ऑप्स, AI इन्फ्रेंस एंड मिंटिंग। मतलब API लेयर यहां क्वालिया ऑपरेशन, AI इन्फ्रेंस और टोकन मिंटिंग के लिए रेस्ट और वेब सॉकेट एंड पॉइंट होंगे। डेटा लेयर, persistent storage with ORM, caching for performance। मतलब डेटा लेयर यहां डेटा परमानेंट स्टोर होगा और स्पीड बढ़ाने के लिए कैशिंग होगी। AI लेयर, कंटिन्यूअस मॉडल ट्रेनिंग ऑन क्वालिया डेटा। मतलब
एआई लेयर, यहां क्वालिया डेटा पर लगातार एआई मॉडल ट्रेन होंगे। मॉनिटरिंग लेयर, रियल टाइम मैट्रिक्स, अलर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, मतलब मॉनिटरिंग लेयर, यहां रियल टाइम मैट्रिक्स, अलर्ट और डैशबोर्ड होंगे। ऑर्केस्ट्रेशन, डॉकर कंपोज विद प्रोफाइल्स फॉर डेव प्रॉड स्केलिंग, मतलब ऑर्केस्ट्रेशन डॉकर कंपोज से पूरा सिस्टम मैनेज होगा और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के लिए अलग प्रोफाइल होंगे। तो दोस्तों, अगर इस पूरी दूसरी फाइल को एक लाइन में समझें तो यह एक ऐसा फ्यूचर बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम है जो इंसान की सोच, इंसान की भावना और इंसान के अनुभव को सीधा करेंसी में बदलने का सपना दिखाता है। यह प्रोजेक्ट यह कहता है कि आने वाले पोस्ट एआई समय में सिर्फ मशीन का काम ही वैल्यू नहीं बनाएगा, बल्कि इंसान की फीलिंग, इंसान की इंट्यूशन और इंसान का इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक नई तरह की संपत्ति बन सकती है। इस सिस्टम में बीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के जरिए इंसान के दिमाग का डेटा लिया जाएगा। उसी डेटा से यह चेक किया जाएगा कि इंसान की भावना और अनुभव असली हैं या नहीं। फिर उसी के आधार पर न्यूरो टोकन मिंट किए जाएंगे। मतलब अब पैसा सिर्फ काम करने से नहीं, सोचने और महसूस करने से भी बनेगा। इसके साथ साथ यह सिस्टम एआई को भी ट्रेन करेगा। इंसानों के क्वालिया डेटा से एआई को सिखाया जाएगा कि इंसान कैसे सोचता है, कैसे महसूस करता है, ताकि भविष्य की एआई ज्यादा एथिकल, ज्यादा इमोशनल और ज्यादा इंसान जैसी बन सके। यह पूरा सिस्टम रियल टाइम में काम करेगा। लाइव ब्रेन डेटा स्ट्रीम होगा, वेब सॉकेट के जरिए तुरंत टोकन मिंट होंगे, पूरा डेटा सिक्योर तरीके से स्टोर होगा और हर चीज ब्लॉकचेन पर ट्रांसपेरेंट रहेगी। मतलब दोस्तों, इस पूरी फाइल का असली मैसेज यह है कि यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यह एक ऐसा फ्यूचर इकोनॉमी मॉडल है जहां इंसान की चेतना, इंसान की भावना और इंसान की सोच सीधे पैसा बना सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह सिस्टम यह इशारा करता है कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि इंसान और मशीन को जोड़ने का एक बहुत बड़ा ब्रिज बन सकता है। तो दोस्तों, अब अगर हम इन दोनों फाइल को एक साथ जोड़कर देखें, क्वांटम थर्मोचेन और प्रूफ ऑफ क्वालिया न्यूरोचेन, तो यहां से एक बहुत बड़ा इशारा मिलता है। एक तरफ ऊर्जा को करेंसी बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंसान की सोच, इंसान की भावना और इंसान के अनुभव को सीधा करेंसी बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। मतलब दोस्तों, यह कोई नॉर्मल ब्लॉकचेन आइडिया नहीं है। यह एक पूरी फ्यूचर इकोनॉमी की झलक है, जहां न सिर्फ मशीन काम करेगी बल्कि इंसान की चेतना भी वैल्यू बनाएगी। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है, क्या यह सब कुछ पाई नेटवर्क जैसे किसी बड़े मिशन से जुड़ा हुआ है? क्या आने वाले समय में ऊर्जा और इंसानी चेतना दोनों को ब्लॉकचेन पर टोकन में बदला जाएगा? और क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सोचने, महसूस करने और पर्यावरण बचाने से भी बनेगा? दोस्तों, यह सब अभी सिर्फ कोड में लिखा हुआ सपना लग सकता है, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी पहले कोड में ही पैदा होती है। आज जो चीज फाइल में है, कल वही रियल दुनिया में सिस्टम बन सकती है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप क्या सोचते हो? क्या यह दोनों फाइल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है या फिर यह किसी बहुत बड़े सीक्रेट प्रोजेक्ट का इशारा है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी माइंड ब्लोइंग लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ज्यादा रिसर्च करने की ताकत देता है। और ऐसे ही फ्यूचर बेस्ड रियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए माइंड ब्लोइंग अपडेट के साथ।